हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। चलिए देखते हैं। फ्रेंडली या जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत काम आते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे इसको हम पढ़ने के लिए इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी रहेगी कमर्शियल, दूसरा हम देखेंगे मेडिसिनल यूजेस, थर्ड इन्वायरमेंटल एंड फोर्थ यूज जो है वो देखेंगे एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका कमर्शियल प्रोडक्शन या कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस हो सकते हैं। सबसे पहला कमर्शियल देख लो, चाहे आप हाउस होल्ड के रूप में देख लो। सबसे पहला यूज और सबसे पुराना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है वो है इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही जमाने के लिए। दही जमाने के लिए बहुत पुराने टाइम से जो है मम्मी वगैरह वो सब एक बैक्टीरिया को यूज करती हैं एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया is used in the formation of curd। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से हम लोग कर्ड बनाते हैं। तो दही में जो आपको बैक्टीरिया दिखाई देंगे उन सब बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया कौन से हैं? वो लैक्टोबैसिलस है। दूसरा यूज जो है वो है ईस्ट का। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंजाई है। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक्स, इन द प्रिपरेशन ऑफ केक्स या बैटर जो केक का होता है उसको बनाने के लिए ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट एक देखिए, ईस्ट एक फंजाई है। जब उसको फूड मिलता है तो वो अपना जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू होता है ईस्ट का, वो अपने नंबर बढ़ाती जाती है। जब ईस्ट के नंबर बढ़ते हैं तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी बढ़ेगी। ईस्ट की रेस्पिरेशन के दौरान वो CO2 गैस रिलीज करती है और उस वजह से जो डो होता है, बैटर जो होता है केक का या किसी भी चीज का जो इसमें ईस्ट डाली जाती है, वो बैटर फूल जाता है। कभी आप लोगों ने ट्राई किया हो, जो हम केक के लिए कोई बैटर बनाते हैं, हम उसको रख देते हैं, उसमें ईस्ट डाल के कुछ टाइम के लिए रख दिया तो बैटर के अंदर फूड प्रेजेंट है। आपने वार्म टेम्परेचर पर उसको रखा तो टेम्परेचर भी उसके लिए फेवरेबल हो गया, फूड और वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ईस्ट स्टार्ट्स मल्टीप्लाई। जब ईस्ट मल्टीप्लाई करेगी तो नंबर ऑफ ईस्ट बढ़ेगा, नंबर ऑफ ईस्ट बढ़ेगा तो CO2 रिलीज भी क्या होगी? ज्यादा, और वो बैटर जो है वो फूल जाएगा, उसका डो जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो डो के रिलीज होने का कारण क्या है? प्रेजेंस ऑफ CO2। ओके, एक तो ये हुआ ईस्ट का रोल। ईस्ट का एक और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ, कुछ नहीं करना, जब शुगर है उसको अल्कोहल में चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। व्हेन शुगर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, कन्वर्जन of sugar into alcohol is called fermentation. Sugar into alcohol is called fermentation. इस प्रोसेस को with the help of yeast की मदद से, with the help of yeast, this is called fermentation. Fermentation किसने डिस्कवर किया था बच्चों? Fermentation was discovered by Louis Pasteur। लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था। तो अगर हम देखें तो हमें पता चला कि कमर्शियल प्रोडक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो कर्ड का बनना, एक केक्स का बनना, उसमें ईस्ट काम आती है, और एक फर्मेंटेशन के अंदर, फर्मेंटेशन में भी ईस्ट जो है वो यूजफुल होती है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। और इसको डिस्कवर किसने किया? लुइस पास्चर ने किया। ये हुए हमारे कमर्शियल यूजेस। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं? सेकंड, मेडिसिनल यूज। बहुत ध्यान से देखें, इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है एंटीबायोटिक्स और दूसरे हैं वैक्सीन। इन दोनों को देखते हैं हम।
मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिसिनल यूजेस क्या क्या है? पहली कैटेगरी हमने पढ़ी थी कमर्शियल यूजेस, अब सेकेंड हम पढ़ेंगे मेडिसिनल यूजेस। मेडिसिनल जो यूजेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वैसे तो बहुत सारे, सबसे पहला है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लिविंग एंटाइटी या बैक्टीरिया बेसिकली। तो एंटीबायोटिक्स आर दी मेडिसिन्स और ड्रग्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट दी बैक्टीरिया, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। देखिए इसकी जो डिस्कवरी हुई थी उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो काम कर रहे थे एक उसके ऊपर, एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, किसी बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। जब बैक्टीरिया पे काम करते हैं बच्चों तो हम उसका कल्चर प्रिपेयर करते हैं, उसको ग्रो कराते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो पेट्री डिशेस होती हैं ग्लास की, उसमें उसको बैक्टीरिया को ग्रो कराया। हुआ क्या, जब उन्होंने वो पेट्री डिशेस को रख रखा था और गलती से कोई पेट्री डिश जो थी वो ओपन रह गई, उस पर लिड नहीं लगा हुआ था, वो ओपन रह गई। और उस वक्त एटमॉस्फेयर के अंदर एक फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, ये नाम है उस फंगस का, वो जो थी वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। तो सपोज करो ये पेट्री डिश है, इसके ऊपर एक बैक्टीरिया का यहाँ पर जो है ये कल्चर कर रखा है। बैक्टीरिया का जब कल्चर करते हैं तो इस तरीके से उसको घुमाते हैं, तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहे। तो हुआ क्या कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम का जो फंजाई था वो एटमॉस्फेयर में था उस वक्त, और जैसे ही ये पेट्री डिश ओपन दिखी तो पेनिसिलियम ने यहाँ पर आकर के उसके ऊपर बैठ गया। ठीक है, जहां जहां तो एक कलर का एक ऐसा स्ट्रक्चर सा उन्हें दिखाई देने लगा। कुछ टाइम बाद में उन्हें पता चला कि जहां जहां पेनिसिलियम का वो स्ट्रक्चर, वो पेनिसिलियम फंगस जो थी वो थी, उस जगह पे बैक्टीरिया की ग्रोथ धीरे धीरे खत्म हो गई। यानी कि उस फंजाई ने किसके अगेंस्ट काम किया? बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम किया। तो इसलिए उन्हें एंटीबायोटिक्स कहा गया, और इस तरीके से इसकी एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई कि कैसे हम एंटीबायोटिक्स को यूज कर सकते हैं। एंड पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक थी, इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। तो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर एक्चुअली द मेडिसिन्स और द ड्रग्स which works against a, what would you say, against a bacteria. And who discovered it? Alexander Fleming. सबसे important है the name of the scientist who discovered it, Alexander Fleming. चलिए, ये हमने बात की अभी एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब बात करते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिनल पार्ट जो है इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? हम सबको जब भी वैक्सीन वर्ड याद आता है, हम सबके दिमाग में एक ही टर्म आती है, पोलियो वैक्सीन। यस, पोलियो के एक डिजीज है, वो डेंजरस डिजीज होती है पोलियो, जिसमें जो न्यूरॉन्स के ऊपर वायरस अटैक करता है और जो मूवमेंट होता है, आपका लोकोमोशन में दिक्कत आने लग जाती है। तो वो स्पाइनल के अंदर में अटैक करता है वायरस और लोकोमोशन में प्रॉब्लम आती है। इसलिए पोलियो जो है उसके अगेंस्ट में वैक्सीन डिस्कवर की गई। जे साक ने सबसे पहले इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी। और पोलियो की वैक्सीन में जब भी हमसे बात करते हैं पोलियो के बारे में, तो 2 बूंद जिंदगी की जैसे बोला जाता है, तो 2 ड्रॉप दवाई दी जाती है। क्या आपको पता है उस दवाई के अंदर क्या होता है? जो 2 ड्रॉप हम बच्चों को देते हैं, उन 2 ड्रॉप्स के अंदर एक्चुअली जो पोलियो के वायरसेस होते हैं वो ही प्रेजेंट होते हैं। तो हम पोलियो के वायरस बच्चों को कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो वायरस जो होते हैं वो वीकेंड होते हैं। वीकेंड मतलब बहुत कम, उनकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी ना के बराबर होती है, वो डिजीज कॉज नहीं कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो फिर उन्हें दिया क्यों जाता है? देखो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड के अंदर एक सेल प्रेजेंट रहती है जिसे हम WBC कहते हैं। दिस इज योर WBC, व्हाइट ब्लड सेल।
व्हाइट ब्लड सेल जो होती है उसका मेन काम होता है किसी भी बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ रहा है, जो बैक्टीरिया आ रहा है, जो वायरस आ रहा है, उसको किल करना, उसको खत्म करना। तो उसको खत्म करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जैसे ही वायरस यहाँ पर आता है, क्योंकि WBC अपना शेप चेंज कर सकती है, ये अमीबॉइड होती है, जैसे अमीबा अपनी शेप बदलता रहता है वैसे ही WBC भी अपनी शेप बदलती रहती है। हमारी बॉडी में एकमात्र सेल ऐसी है जो अपनी शेप चेंज कर सकती है, जो इरेगुलर शेप की सेल होती है वो WBC होती है। तो WBC क्या करती है, अपनी शेप चेंज करती है और इस एंटीजन या इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेगी और एक प्रोसेस होता है जिसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, उसके थ्रू इसको किल कर देती है। दूसरा क्या करती है, WBC प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। देखो एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक में कंफ्यूज नहीं होना। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो बॉडी के बाहर से दी जाती है, जो हम लेते हैं एंटीबायोटिक। और एंटीबॉडी क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको बॉडी खुद बनाती है, जिसको ये WBC बनाती है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है। तो हुआ क्या, जब आपने वायरस के जो पोलियो वायरस थी उसकी मेडिसिन बच्चों को दी, वो उसका जो वैक्सीन था वो जब बच्चों को दिया वो ब्लड के अंदर गया और हमारी WBC ने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाई, वो प्रोटीन बनाया और उस प्रोटीन ने क्या किया, उस वायरस को किल कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी, डिजीज भी कॉज नहीं हुई। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इसमें हमारा जो WBC होता है इसी के अंदर एक मेमोरी सेल्स भी होती है जो याद रखती हैं कि इन फ्यूचर कभी ऐसा कोई वायरस आता है तो उससे कैसे, कौन सी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में देनी है, तो उसको याद रहता है। तो इस तरीके से जो वैक्सीन है वो काम करती है। तो जैसे ही कभी इन फ्यूचर कभी भी पोलियो का वायरस उस बच्चे की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसकी इम्यून सिस्टम को, WBC को पता है कि मुझे कौन सा एंटीबॉडी बनाना है और वो तुरंत उसको खत्म कर देता है। तो दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। तो वैक्सीन क्या होती है अगर आपसे पूछा जाए तो इट इज दैट, या हम लिखे इंट्रोडक्शन ऑफ या इनोकुलेशन ऑफ दैट और वीकेंड, इनोकुलेशन ऑफ दैट और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, dead or weakened microorganism in the body of a healthy person. Organisms in the body of a healthy person, in the body of a healthy person is called vaccine. इसको हम वैक्सीन बोलते हैं, is called vaccine. तो ये वैक्सीन है और वैक्सीन कैसे काम करती है हमने अभी देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद में मेडिसिनल यूजेस हो गए, इसके बाद में आता है, अच्छा एक चीज रहेगा यहाँ पर, पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है WHO के थ्रू एक शुरू किया हुआ प्रोग्राम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चला था और इंडिया को अभी WHO ने पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया। अब हमारे इंडिया में कोई भी पोलियो का केस नहीं है क्योंकि उसका कारण क्या रहा, पल्स पोलियो प्रोग्राम रहा जिसके तहत हर साल में 2 बार पोलियो की ड्रॉप्स बच्चों को दी जाती थी और जिससे बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप होने लगी। जो अभी हम इन दिनों वायरस के अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी वर्ड सुनते हैं बहुत ज़्यादा, उस इम्यूनिटी का मतलब ही क्या है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होना। जिसकी बॉडी में जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी उतना ही ज़्यादा उसका इम्यून पावर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और हमें दूसरे बैक्टीरिया या वायरसेस से लड़ने में मदद मिलती है। Okay, so do not get confused with the term antibiotics and antibody, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंटीबॉडी क्या है, जो ड्रग हम बाहर से ले रहे हैं, एंटीबॉडी जो प्रोटीन हमारी ब्लड में बन रहा है, एंड एंटीबायोटिक्स क्या है, जो हम ड्रग बाहर से ले रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इन्वायरमेंटल और एग्रीकल्चरल यूजेस।